हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो यार आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एंड मेरा दिन शुरू होता है किचन से, क्योंकि क्लाउड किचन की स्पेस लेने के बाद इस पे काम शुरू हो चुका है। और सबसे पहले हम इसमें एक स्लैब का काम करवा रहे हैं, मतलब हमने एक लोहे का फ्रेम बनवाया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कॉस्ट कटिंग। मतलब आज मुझे ये फील हुआ कि यार पुराना एक्सपीरियंस ना कहीं काम आता है। जैसे कि 2019 में जब मैंने पहली बार अपना खुद का रेस्टोरेंट ईट एंड बाइट स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे भी हमने आयरन का फ्रेम बनवाया था और उसके ऊपर पत्थर लगवाया था। क्योंकि यार हम मार्केट में पूछने गए तो किचन्स में मोस्टली क्या होता है, वहां पर स्टील के टेबल्स होते हैं जिसके ऊपर हम बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। तो स्टील के टेबल की जब हमने कॉस्टिंग पूछी तो पता चला कि मार्केट में जो स्टील का टेबल है 10 से 12,000 रुपए का मिलता है, और वो भी सिर्फ 5 फुट का। और हमें 5 फुट का टेबल काफी नहीं होगा, हमें करीबन 3 टेबल चाहिएंगे ऐसे ऐसे जो बनते हैं 15 फुट, और जिसकी कॉस्टिंग पड़ती है 10,000 के हिसाब से भी लगाए तो 30,000 तक। तो जब मैंने 2019 में अपना रेस्टोरेंट किया था उस टाइम पे भी हमने फ्रेम लगवाया था लोहे का, और उस फ्रेम के ऊपर हमने मार्बल पत्थर टिकवा दिया था, जिसके ऊपर हम बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, जैसे अपना ओवन हो गया, डीप फ्रायर हो गया, और जो भी चॉपिंग करनी हो हम आराम से कर सकते हैं। और पत्थर के साथ ये टेबल हमें पता है कितने का पड़ेगा, ये पड़ा हमें सिर्फ 11,000 रुपए का। तो मतलब एक 5 फुट के टेबल में हमने 15 फुट का जुगाड़ कर लिया अपना। और ये चीज मेरे को पास्ट एक्सपीरियंस से सीखने को मिली, और आप लोग भी हमारे व्लॉग से सीख सकते हैं। अगर आप लोग भी एक क्लाउड किचन ओपन कर रहे हैं या फिर अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं तो जुगाड़ से चीजें चलाई जा सकती हैं। तो लोहे के फ्रेम का काम काफी लंबा चला। उसके बाद जैसे ही हम उस काम से फ्री हुए, पास अपने बर्नर्स भी आ गए। लाइक हम मार्केट निकलने वाले थे पत्थर सेलेक्ट करने के लिए, इतनी देर में बर्नर आ जाते हैं। और ये बर्नर हमें कुछ 5200 रुपए का पड़ा, और हमने लोहे का बर्नर चूज किया क्योंकि अगेन स्टील का बर्नर लेते तो वो काफी ज्यादा महंगा पड़ता। उसके बाद हम निकल जाते हैं मार्केट की तरफ एंड पत्थर हमें सेलेक्ट करना था। तो जैसे ही हम कुछ पत्थर वाली दुकान देखी तो वहां पर जाकर देखा कि मार्बल्स के क्या क्या प्राइसेस है, क्या क्या क्वालिटी है, कौन सी तरह का मार्बल हमारे स्लैब के ऊपर अच्छा लगेगा और कितने फुट का मार्बल हमें चाहिए। तो हमें 15 फुट का मार्बल चाहिए था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मार्बल की ना पूरी की पूरी सिल्ली आती है जो अराउंड 10 फुट 11 फुट की होती है। तो लकीली हमें यहाँ पर एक आधी सिल्ली मिल गई। मतलब ये भैया बता रहे थे कि आगे कंपनी से जो मार्बल आया है वो हाफ ही सिल्ली आई है, वो सिल्ली को कट करके नहीं देते, कट खुद आपको करवानी पड़ती है। तो मैंने कहा ठीक है यार, कॉस्ट जहां पे बच रही है हम बचा सकते हैं। हमने एक तो आधी सिल्ली ली और एक दूसरे तरह का मार्बल लिया जो पूरे 11 फुट का था। तो हमने मार्बल सिलेक्ट करके और किचन में भिजवा दिया कि यार इसको लोड करके आप भेज देना। तब तक क्यों ना हम फ्रिज दिखाते हैं। एक जगह हमने बात की थी, उस भाई ने ना 8 महीने रेस्टोरेंट चलाया था और बिल्कुल नया सामान लिया था। और वहां जाकर हमने फ्रिज और बाकी सामान की जो हालत देखी ना, मतलब सीरियसली यार क्या कबाड़ा कर रखा है बंदे ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना ओपन में सामान को रख दिया। जितना भी इलेक्ट्रिक का सामान था, जितना भी किचन का सामान था, सारा ओपन में पड़ा हुआ था। और 8 महीने में बारिश भी आई है, धूल मिट्टी भी लगी है। हमने उनको 2 दिन पहले भी बोला था कि आप फ्रिज ऑन कर दो, एक बार हम चेक कर लेंगे, अगर अच्छे से चलता हुआ मिला तो हम ले लेंगे। बट यहाँ पे बात नहीं बनी। सारा सामान देखकर मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया कि लाइक ऐसे सामान को कौन रखता है। और इन्होंने बताया कि इन्होंने बिल्कुल नया सामान लिया था, मतलब इन्होंने 14-15 लाख रुपए खर्चा किया था पूरा रेस्टोरेंट बनाने में, और अब देखो क्या हालत हो चुकी है। तो उस सारे सामान को ना बोलकर हम आ गए वापस अपने किचन पर। यहाँ अगर देखा तो पत्थर वाले भैया आए हुए थे और वो डिस्कशन कर रहे थे कि लाइक कितने पैसे लगेंगे, पत्थर की कटिंग होगी, सारी चीजें होंगी, क्योंकि उसको आयरन फ्रेम के ऊपर भी तो सेट करना है ना। तो यहाँ पर भाई सीन बन गया। हुआ ये कि लाइक हमने कारीगर से पूछा कि पत्थर कट करने का और यहाँ पे फ्रेम पे लगाने का आप कितना पैसा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये लगेंगे। मतलब उन्होंने बिना सोचे समझे 2,000 रेट बोल दिया। हमने कहा यार क्या बात कर रहे हो, इतना महंगा तो पत्थर भी नहीं है जितने आप पैसे बोल रहे हो। और शाम के 6 साढ़े 6 बजे थे, मतलब वो अपनी पूरी शिफ्ट करके खत्म करके आए थे। तो हमने कहा कि वैसे पूरे दिन का क्या रेट है। तो बोला दिहाड़ी का जो पूरे दिन का मजदूरी का रेट होता है वो 800 से 900 रुपये होता है। मैंने कहा हमारे काम को कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने बताया कि 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे जाएगा। मैंने कहा यार 2 से ढाई घंटे का तुम हजार रुपए ले रहे हो। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा ही रेट चल रहा है, हम इतने रुपए में काम करेंगे। तो उनको मनाने में हमें करीबन 1 घंटा लगा। 1 घंटे बाद वो 1,000 रुपए में माने। हमने कहा कि 500 रुपए आप दोनों को दे देंगे, और अगर 2 घंटे से ज्यादा टाइम लगा तो हम थोड़े ज्यादा पैसे दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, 2 घंटे के इतने पैसे बहुत हैं, हम काम करने के लिए रेडी हैं। एंड फिर उन्होंने हमसे बोला कि 2 एक्स्ट्रा लेबर भी चाहिएगी, इस पत्थर को वहां पे टिकवाना है फ्रेम के ऊपर। मैंने कहा है उसकी कोई जरूरत नहीं, लेबर का काम हम खुद ही कर लेंगे। आप हमें बता दो हमारी किस तरीके से हेल्प चाहिए आप लोगों को। तो यार पत्थर के काम में जितनी भी चीजें थी हमने मिलकर साथ में की उनके। तो भाई जहां पे कॉस्ट बच सकती है वहां पे बचानी चाहिए, मैंने तो बिजनेस में यही सीखा है।
और खुद काम करने में कोई शर्म नहीं। जहां पर आपका काम करने से काम चलता है वहां पे काम करो। और पूरे किचन में इतना धूल धुआं हो गया ना, मतलब मेरा तो गला ही खराब हो गया उस दिन। मेरे को तो बहुत बुरी खांसी हो गई सारा काम करवाते हुए, बट रात तक जैसे तैसे हमने काम करवा दिया पूरा का पूरा। एंड पत्थर का काम हमने 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया। तो उन दोनों कारीगरों को हमने 1000 रुपए दिए और आज की हमारी मेहनत पूरी हो चुकी थी। रात के 8:30-9 बज चुके थे, तो हमें लगा कि ठीक है अब हमारे पास कोई काम नहीं है, बाकी काम हम कल करेंगे। तो उसके बाद हमने किचन का शटर डाउन किया एंड हम घर की तरफ निकलने वाले थे। उसी टाइम पे मेरे पास कॉल आ गया। ये कॉल था बिजली वाले भाई का। उन्होंने कहा कि लाइटनिंग का काम आपके किचन में करना है तो अभी कर जाऊं। मैंने कहा यार अभी तो हमारी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, एक काम करो आप सुबह आ जाना, सुबह सुबह आपसे काम करवा लेंगे, सारा काम डन हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे पास सुबह कॉल किया और मेरी आदत है सुबह लेट उठने की, बट उस दिन मेरे को जल्दी उठना पड़ा। एंड साथ में देखो मैं चाय भी लेके आया अपने साथ। चाय लेकर मैं जैसे ही किचन पर पहुंचा, वहां पर हमारा बिजली का काम शुरू हो चुका था, क्योंकि लाइटनिंग का काम हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। किचन में जब परफेक्ट लाइटनिंग होगी तभी हम अच्छे से वीडियो शूट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लाइट के ऊपर थोड़ा ज्यादा खर्चा करेंगे, क्योंकि बाकी जगह जहां पर हमने कॉस्ट कटिंग की है वो इसी वजह से की है कि जैसे कि ब्रांडिंग हो गया, अपनी पैकेजिंग हो गया, टेस्ट हो गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, लाइटनिंग होगी, इन चीजों के ऊपर हम खर्चा करें। तो फटाफट हमने इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाया। अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का काम, और यहाँ पे बाकी चीजें भी सेट करनी है, ओवन, डीप फ्रायर, सारी चीजें। और शॉप में बहुत ज्यादा धूल भी हो चुकी थी, तो हमने फटाफट से सबसे पहले तो सफाई का फैसला किया कि आज एक बार सफाई मार देते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे पास आने वाले हैं पेंट वाले भैया। बाकी यार आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। सफाई के बाद हमें थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए था और मार्केट से भी कुछ काम करके आने थे। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे आने वाले व्लॉग्स के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।